बेगूसराय में फायरिंग की घटना के बाद नेताओं का आना लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी भी बेगूसराय पहुंचे। मोदी ने सदर अस्पताल और निजी अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की। इस दौरान सुशील मोदी ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 75 साल में बिहार में ऐसी घटना नहीं घटी थी जहां बाइक सवार बदमाश खुलेआम 10 लोगों को गोली मार दे। उन्होंने कहा कि सबसे आश्चर्य की बात है कि नीतीश कुमार इस घटना को जातीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना में हर वर्ग के लोग शामिल हैं। पिछले 75 साल में संभवतः ये बिहार की पहली घटना है जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार अपराधी इस प्रकार से अंधाधुंध गोली चलाते हुए और 10 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया और एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो इस तरह की घटना देश में भी कहीं घटित हुई होगी, मुझे पता नहीं है। अमेरिका वगैरह में जरूर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इस घटना ने पूरे बिहार के लोगों को हिला दिया है। लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। पहले ही जब गठबंधन की सरकार बनी बिहार में, तभी से लोगों के मन में डर था कि कहीं फिर से पुराना दौर लौट कर ना आ जाए। और एक पर एक लगातार घटनाएं होती चली गई और इस घटना ने सारे लोगों को हिला दिया है। जगह जगह से टेलीफोन आ रहे हैं, तो लोग इतने भयभीत और इतने दहशत में हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, बाकी 9 लोग घायल हैं। लेकिन इस पूरी घटना पर आज जो मुख्यमंत्री का बयान आया है वो अत्यंत आपत्तिजनक है। इस अपनी विफलता को छिपाने के लिए उसको जातीय रंग देने का प्रयास हो रहा है और मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा जाना कि मुस्लिम बहुल इलाके या अल्पसंख्यक इलाकों में घटना को अंजाम दिया गया। तो पूरे NH के किनारे कहीं कोई घनी बस्ती नहीं है, मुस्लिम इलाका तो कहीं है ही नहीं, मिक्स पॉपुलेशन है। और घायल होने वाले लोग भी ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, यादव भी हैं, दलित भी हैं, सब गरीब लोग हैं। अगर मारने वाले का उद्देश्य किसी खास जाति को होता तो उस जाति के गाँव में घुसकर मारते हुए, तो मोटरसाइकिल पर चलता जा रहा और अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है जिसको गोली लग जाए। और रोड किनारे गरीब लोग रहते हैं आते जाते पैदल, और वही लोग इसके शिकार हो गए। तो मुख्यमंत्री का ये बयान बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत ही अफसोसजनक है। और दूसरा कि उनका कहना है कि साजिश है। तो अगर साजिश है, हो सकती है साजिश है, इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन फेल हो गया, आपका जो सूचना तंत्र है वो विफल हो गया, उसके पास कोई जानकारी नहीं है कि कोई इस प्रकार की साजिश कर रहा है। तो अविलंब गिरफ्तार किया जाना चाहिए अपराधियों को और इस तरह की घटना न घटे दोबारा बिहार के अंदर, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, मोदी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग जब अपराधियों को संरक्षण देते हैं तो आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं। जब से नीतीश कुमार सत्ता से अलग हुए हैं और दूसरे गठबंधन में गए हैं तो आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में आधा दर्जन मंत्री दागी हैं। कार्तिकेय कुमार आज भी फरार है, लेकिन नीतीश कुमार सुशासन का दावा कर रहे हैं। सुशील मोदी ने सरकार से मांग की है कि अविलंब बदमाशों की गिरफ्तारी हो ताकि देश में बिहार को लेकर जो गलत मैसेज गया है उस पर अंकुश लग सके। उन्होंने कहा कि शहनवाज हुसैन बिहार में उद्योग लगाने का काम कर रहे थे। ऐसे में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसे में बाहर के उद्योगपति कैसे बिहार में उद्योग लगाएंगे। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, क्योंकि सरकार के अंदर ही आधे दर्जन से ज़्यादा अपराधी तत्व मौजूद हैं जो अपने अपने इलाके के बाहुबली हैं, दबंग हैं, जिनकी पहचान समाज के अंदर एक दबंग की है। और ऐसे लोग जब मंत्री बन गए तो पुलिस की भी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कार्रवाई कर सके। 4 दिन पहले पटना के अंदर जो घटना घटी, 400-500 से ज़्यादा राजद समर्थक और पिरभौर थाना में घुसकर पुलिस की वर्दी फाड़ने लगते हैं, पुलिस की पिटाई करते हैं। ये क्या दर्शाता है? बालू माफिया माइंस डिपार्टमेंट के ऑफिस में घुसकर और धमकी देते हैं और आज तक गिरफ्तार नहीं किया जाते। ये कार्तिकेय कुमार फरार है लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया, उल्टे उनको शपथ दिलवा दिया गया। तो एक पूरे देश के अंदर बहुत ही नकारात्मक संदेश चला गया। और सैयद शहनवाज हुसैन जी ने बिहार के अंदर जो एक औद्योगिक माहौल बनाया था कि लोग आकर पूंजी निवेश करें, इस माहौल में कोई पूंजी निवेश करने बिहार में नहीं आएगा। तो बिहार का ये दुर्भाग्य है कि नीतीश जी बीच बीच में जो पार्टनर बदलते रहते हैं और ऐसे लोगों को अपनी संगत में ले आते हैं जिनके कारण
बिहार खौफ में चला जाता है। आपको बता दें, इस घटना के बाद से ही नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। खासकर बीजेपी के नेता इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस्तीफा देने को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि इस घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।